नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। देश भर में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रति वर्ष लाखों छात्र बैठते हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन के अभाव में उनका चयन नहीं हो पाता है। इस विषय पर बात करने के लिए हम लोगों के साथ है विजय स्टडी सर्कल के डायरेक्टर पवन झा सर। सर, आपका स्वागत है राजराज का टीवी में। धन्यवाद सर, पहला ये सवाल है कि छात्र उत्तीर्ण तो होना चाहते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन चयन नहीं हो पाता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कैसे तैयारी करें। तो इस बारे में आप छात्रों को मार्गदर्शन दें। बिल्कुल, जो आपने कहा कारण यही है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का आकर्षण तो बहुत ज़्यादा है। हर युवा का सपना होता है कि आप स्टेट पीसीएस में सर्वोच्च पदाधिकारी के पद को प्राप्त करें, लेकिन वर्ड जो आपने यूज किया उचित मार्गदर्शन का अभाव, यही मेन कारण उनकी असफलता का। जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं लोक सेवा आयोग के और अन्य एग्जाम जो होते हैं उसमें बेसिक डिफरेंस, मौलिक अंतर होता है जो स्टूडेंट समझ नहीं पाते। तो इनको अपने तैयारियों के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव करना होगा और लोक सेवा आयोग के पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी होगी, जिसके लिए हम लोग मार्गदर्शन देते हैं। तो सबसे पहले जो होता है हमारा जो आधार होता है लोक सेवा आयोग तैयारी का, वो होता है एनसीईआरटी बुक्स। चूंकि इस एग्जाम के 3 चरण होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। लेकिन बेस जो होती है वो जनरल स्टडीज की होती है और जनरल स्टडीज की जो बेस बनती है वो एनसीईआरटी की किताबें होती है। लेकिन अधिकतर छात्र आजकल क्या प्रवृत्ति देखने में आ रहा है, वो यही मौलिक किताब को पढ़ने की जगह वो गाइड्स वगैरह या केवल कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने तक ही अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और उस पढ़ाई के दायरे को विस्तृत नहीं करते। तो ऐसे में अगर अच्छे कोचिंग का उनको सहारा मिल जाता है तो छात्र सफल हो जाते हैं, लेकिन अगर अच्छे कोचिंग का मार्गदर्शन नहीं मिला तो फिर उनकी असफलता जो है सुनिश्चित नहीं हो पाती है। दूसरा है इसके एग्जाम का जो दूसरा चरण होता है वो मेंस का होता है और मेंस रिटेन होता है। तो रिटेन के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते, क्योंकि उनका मोड जो ज़्यादातर क्या होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है और वो मेंस परीक्षा के नेचर को नहीं समझ पाते। तो इसी के कारण उनको सफलता नहीं मिल पाती। जैसे हम लोग जिस राज्य में रह रहे हैं अभी, झारखंड में, जहाँ गरीबी बहुत है, निर्धनता है, लेकिन छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तो एक आम धारणा है कि अगर आप दिल्ली जैसे महानगरों में अगर नहीं जा पाते हैं लोग पैसे के अभाव में, तो लोग का प्रतिभा वही दम तोड़ देती है। लोग सोचते हैं कि हम लोग सेवा की परीक्षा में प्रतिभा होने के बाद भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या सुझाव देते हैं? ये सोच तो बिल्कुल गलत है कि अगर आप दिल्ली नहीं जा पाते हैं या आर्थिक अभाव है तो गाइडलाइन वहीं से मिलेगा। ये जरूर है कि दिल्ली में एक माहौल है, वर्षों से वहाँ पे स्टूडेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट वेल एस्टेब्लिश्ड है। पीएससी के ही रिजल्ट देखें या अन्य स्टेट पीसीएस के देखेंगे, एक से एक गरीब छात्र गांव में भी रह के तैयारी किए, वो सफल हो गए। मुख्य चीज होता है जो गाइडलाइन प्राप्त हो जाए। और आजकल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल जो उपलब्धता है वो इतनी इजीली है नेटवर्क के कारण, नेट के कारण, कि आप कहीं से भी तैयारी कर सकते थे। ये कोई आवश्यक नहीं है कि दिल्ली हम जाएं, केवल एक माहौल मिलता है। अब छोटे शहरों में जैसे रांची जैसे शहर, फिर आप देखें पटना वगैरह भी या अन्य जगहों पर भी एक अच्छा माहौल मिल रहा है। तो ये धारणा तो तोड़नी होगी कि हम केवल दिल्ली में तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कहीं से भी हो सकती है, इवन गांव से भी रह के हो सकती है, क्योंकि अब संसाधन हमारे गांव तक पहुंच चुके हैं। क्या यूपीएससी के साथ साथ जो राज्य लोक सेवा की परीक्षाएं होती है, राज्यों की परीक्षा होती है, तो उसकी तैयारी साथ साथ की जाती है या फिर दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग सिलेबस होता है? उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी साथ साथ की जा सकती है। जहाँ तक सिलेबस का प्रश्न है तो मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो 50 से 60% समानता लोक सेवा आयोग की और यूपीएससी के सिलेबस में होती है। लेकिन डिफरेंस भी है, जो हमने कहा कि 50 से 40% डिफरेंस होती है। लेकिन कैंडिडेट तैयारी दोनों का साथ साथ कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हर राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का थोड़ा सा जो सिस्टम तो यही है कि आपके पीटी होंगे, मेंस होंगे, इंटरव्यू होंगे, लेकिन उनके सिलेबस में डिफरेंस हो जाता है। हर राज्य का अपना जो प्रांतीय विषय होता है उसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो एक स्टूडेंट को एक साथ 2-3 लोक सेवा आयोग की तैयारी करने में दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में एक स्टूडेंट यूपीएससी और एक स्टेट पीसीएस की तैयारी तो साथ कर सकता है, लेकिन एक साथ वो 2-3 जो है लोक सेवा आयोग की तैयारी प्रांतीय चाहे तो उसको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है। कैंडिडेट में अगर इच्छा शक्ति हो, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, गाइडलाइन हो,
तो आप एक साथ 2-3 लोक सेवा आयोग की तैयारी कर सकता है, जैसे कि यूपीएससी भी कर सकता है, वो स्टेट पीसीएस, बीपीएससी और जेपीएससी एग्जाम को दे सकता है, लेकिन बस उसको टाइम ज़्यादा देना होगा। लेकिन हाल के वर्षों में मैंने जो प्रवृत्ति देखी है, अब कंपटीशन इतने टफ हो गए कि स्टूडेंट्स भी अब एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं तो अब उसी पर ज़्यादा फोकस होते हैं, यूपीएससी का नहीं करते, क्योंकि सबका एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न प्लस इवैल्यूएशन का प्रोसेस और मटेरियल्स डिफरेंट होते हैं। तो मेरी यही राय है कि यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक स्टूडेंट अगर साधारण मध्यवर्गीय परिवार का है, वो पहले स्टेट पीसीएस को क्लियर कर ले, उस पर फोकस हो जाए, एक स्टेट पीसीएस को चुन ले, उसके बाद फिर वो यूपीएससी जैसे एग्जाम को देने की सोचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक आम धारणा यह भी है कि अगर आप लोक सेवा आयोग राज्य के हो या केंद्र वाले हो उसमें, और एक आम धारणा है कि अगर उसमें उत्तीर्ण अगर छात्र नहीं हो पाता है तो फिर शेष जीवन के लिए उसका करियर के लिए बहुत अंधकारमय हो जाता है। इसके लिए भी लोग हैं जो इस तरह की तैयारी करने से बहुत लोग बचना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देखें, एक आध अपवाद को छोड़ दें, अधिकतर लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं काफी विलंब से हो रही हैं। उसमें अधिकतम उम्र सीमा भी 35-37 वर्ष है और वो 3-4 साल लेट चल रही है। तो आप देखिए 40-42 साल का उनका उम्र हो जाती है और ऐसे में अगर अंतिम रूप से सफलता नहीं मिलती है तो फिर उनको कोई दूसरे सेक्टर में जाने में बहुत दिक्कत होती है और चैन नहीं होता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, और फैमिली देखा गया है कि इसके कारण जो है बर्बाद भी हुए हैं। तो एक स्टूडेंट जो अभी अब शुरू कर रहा है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनको लोक सेवा आयोग की तैयारी में समय लगता है और निश्चित रूप से 3-4 सालों का एक, अगर आप नॉर्मल प्रोसेस में पास भी करते जाए तो मिनिमम 2 साल आपको लगते हैं, प्लस परीक्षाओं का जो पैटर्न होता है वो 1-8 साल विलंब चल ही रहे, तो 4-5 साल आपको एक तैयारी में लग जाता है। तो आप एक विकल्प का भी चयन कर लें। सपोज कि आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो टीचर्स वगैरह का प्रोफेशनल कोई डिग्री ले लें, बीएड वगैरह या लॉ वगैरह की डिग्री, साथ में आप साथ में कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लें कि इनकेस अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है वो कैरियर ऑप्शन आपके लिए खुले, तो ज़्यादा मानसिक निश्चिंतता के दौर से आप गुजर सकते हैं और आप और बेहतर इन लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कर सकते हैं। मेरा सुझाव तो यही रहेगा। सर, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और छात्रों को मार्गदर्शन भी किया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।